अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 19वां अध्याय। हिरणाक्ष वध। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तब उनके निष्कपट एवं अमृत समान वचनों को सुनकर वाराह जी ने उछलकर उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपनी गदा से मारा, परंतु उस प्रहार को बचाकर हिरण्याक्ष ने वाराह जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनकी गदा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वाराह जी गदा रहित हो गए। तब उन्होंने गदा रहित हुआ जान हिरणाक्ष ने धर्म विचार कर उन पर प्रहार नहीं किया। उनकी धर्मज्ञता को वाराह जी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन उनके हाथ में आ गया और उन्होंने हिरण्याक्ष को ललकारा। उस ललकार को देख और सुनकर हिरण्याक्ष क्रुद्ध हो दांतों से अपने होठों को काटता हुआ वाराह जी पर फिर अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, किंतु वाराह जी ने अपने पैरों से उसकी गदा के आघात को निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, मुझे जीतने के लिए उद्योग कर। तब वाराह जी द्वारा गदा को पकड़े जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण सा हो गया और उसकी गदा भी निस्तेज हो गई। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और वाराह जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु वाराह जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछलकर वाराह जी के हृदय पर एक जोर का घूंसा मारा और फिर अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होकर उसने वाराह जी से बहुत माया युद्ध किया। तब उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान वाराह ने अपने सुदर्शन का फिर उपयोग किया, तो उसी क्षण दैत्य की माता दिति को कश्यप जी का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्याक्ष वाराह जी से लिपटकर युद्ध करने लगा, किंतु वाराह जी कभी उसकी पकड़ में न आते और एक जोर की उसकी कनपट पर थप्पड़ मारा तो वह चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गई, पृथ्वी पर पड़ा कराहने लगा, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। देवता आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है यह राक्षस जिसे भगवान के इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में उसका प्राण निकल गया। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन वाराह जी अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो विष्णु जी के इस वाराह चरित्र को सुनता है, गान करता है, वह महापातक के छूट, धन, यश, आयुर्बल और अपने सब मनोरथों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो वाराह अवतार की जय।